जिसको हम शुद्ध अंतःकरण से जमीनी धरातल पर उतार सके। हम सब अपने घरों में कोई अनुष्ठान करते हैं तो अनुष्ठान के पहले एक संकल्प लेते हैं। इसलिए लेते हैं क्योंकि उसके अनुरूप हम बने, और उसके अनुरूप बनने के लिए हमें उसके अनुरूप आचरण करना पड़ता है। हमारा देश विकसित भारत कैसे बने, और इस संकल्प किस बात को लेकर? इस बात का संकल्प है जिससे हर भारतवासी के चेहरे पर खुशहाली हो, सुख और समृद्धि आए, कहीं विपन्नता न हो, कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई दुख और दरिद्रता का कोई अंश न हो। और इसके लिए प्रधानमंत्री ने पंच प्रण की बात की। हर भारतवासी को अमृत काल में इन पंच प्रणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। पहला, आत्मनिर्भरता के माध्यम से विकसित भारत के संकल्प को अपने जीवन का ध्येय बनाना, गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करना और विरासत पर गौरव की अनुभूति करना, देश की एकता अखंडता के लिए कार्य करना और सैनिकों का सम्मान करना, और अंत में एक नागरिक होने के नाते अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र का है वह अगर अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करता है तो इसका मतलब वह अपने नागरिक कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहा है। और भाइयों बहनों, ये पंच प्रण विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाते हैं। विकसित भारत जो वास्तव में हर चेहरे पर बिना भेदभाव के खुशहाली लाने की ओर हमें अग्रसर करता है। इसीलिए लोक कल्याणकारी योजनाएं। अब याद करिए, देश 1947 में आजाद हुआ। 1947 से लेके 2017 तक इन 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कभी इतने आवास नहीं मिले। यानी 70 वर्षों में जितने आवास नहीं मिले उससे कई गुना आवास हमने, डबल इंजन की सरकार थी, मात्र 6.5 वर्ष में 55 लाख से अधिक परिवारों को एक एक आवास दे दिया। 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जितने गरीब परिवारों को शौचालय नहीं मिले होंगे, हमने मात्र 6.5 वर्ष में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 करोड़ गरीब परिवारों के घर में एक एक शौचालय प्रदेश के अंदर बना दिए। मैं ये प्रदेश की बात कर रहा हूं, देश के आंकड़े तो इससे 5 गुना ज्यादा है। पहले गरीबों के राशन को माफिया हड़प जाते थे, गरीब को मिलता ही नहीं था। पिछले 3.5 वर्ष से उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ गरीब फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहा है। और मोदी गारंटी ने तय कर लिया है कि अगले 5 वर्ष तक फ्री में राशन हर गरीब परिवार को, इन 15 करोड़ लोगों को प्रदेश में प्राप्त होगा। पहले किसी भी गरीब को स्वास्थ्य बीमा का कोई कवर नहीं था। आज सौभाग्य से प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, जिनके नेतृत्व में योजना बनी, वही नड्डा जी आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के यहां हैं। आयुष्मान भारत की योजना, प्रदेश में 10 करोड़ लोग सीधे सीधे इसका लाभ ले रहे हैं। भाइयों बहनों, पीएम विश्वकर्मा हो, पीएम स्वनिधि योजना हो, स्ट्रीट वेंडर के लिए, गांव में निवास करने वालों लोगों के लिए पीएम स्वामित्व की योजना हो, या फिर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना हो, ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो बिना भेदभाव के हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन करके गरीबी रेखा के नीचे से जीवन यापन करने वाले लोगों के स्तर को उठाने का एक अभिनव प्रयास प्रारंभ हुआ है। और इसलिए दुनिया आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर और उनके नेतृत्व में हुए परिवर्तन को देख करके
आश्चर्यचकित है। और उस अभियान के तहत पिछले 9.5 वर्ष में जो हुआ, उन लोगों से संवाद बनाना,